प्यारे बच्चों, ग्रुप डी का जो दौर है जो शुरू हो गया है, डेट भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। 17 अगस्त से जो आपका डेट निकल चुका है ग्रुप डी का। कितने कम समय में आप पूरा टाइम है जो फोकस कीजिए पढ़ाई पर, ताकि इस बार है जो महायुद्ध के दौर में ग्रुप डी है जो इसी बार है जो फाइनल कर लेना है। ठीक है, मैं रंजन सर, मैं आज आप लोगों के लिए मैथमेटिकल रीजनिंग गणितीय तर्क शक्ति पर है जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो लेकर आए हैं, जो रीजनिंग का है जो हर एक एग्जाम में है जो ये क्वेश्चन है जो पूछती है। जैसे आपको देखिए पूछ रहा है कि भारती के पास है जो कुछ गाय एवं मुर्गे हैं, यदि उसमें कुल सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 140 है, तो उनके पास है जो कुल मुर्गों की है जो संख्या क्या होगा। ठीक है, ये मैक्सिमम है जो क्वेश्चन है जो पूछी जाती है, या आप बैंकिंग दीजिए, रेलवे दीजिए, एसएससी का दीजिए, कोई भी क्वेश्चन दीजिए, इसमें है जो आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन से नहीं बनाएंगे, एक्स और वाई करके नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप बहुत इजीली तरीके से जो इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको पूछा जा रहा है कि इसमें मुर्गा की जो है संख्या क्या होगा वो। तो सबसे पहले आप 4 पैर के जो इसमें जानवर दिया हुआ है उसके जो संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो कुल सिरों की संख्या दिया हुआ है उसमें से 4 पैर वाले जो जानवर होगा उसके सिर की संख्या घटा देंगे, तो शेष जो है मुर्गे की संख्या जो निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला को लिख लीजिए, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर L/2 और माइनस H। ठीक है, अब इसमें समझना ये है कि L क्या होता है और H क्या होता है। तो L जो होता है आपका लेग पैरों की संख्या, और H जो होता है हेड आपके सिरों की संख्या हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको कुल पैरों की संख्या जो है वो आपको दिया हुआ है। तो देखिए कुल पैरों की जो संख्या है वो 140 है, तो यहाँ 140 पुट कर देंगे। ठीक है, अब बटा में 2 और माइनस टोटल सिरों की जो संख्या है वो आपको 48 दिया हुआ है, यहाँ पर 48 से पुट कर देंगे। ठीक है, इसको क्रॉस कर दीजिए, 70 बार में क्रॉस हो जाएगा, तो 70 माइनस 48 कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 22। ठीक है, तो ये जो हो गया आपके 4 पैरों वाले जो जानवरों की संख्या निकल गया। लेकिन आपसे 4 पैरों वाले जानवर की संख्या नहीं पूछ रहा है, इसमें आपको पूछ रहा है कि मुर्गों की जो संख्या क्या होगा वो आपको पूछा जा रहा है। तो मुर्गों की संख्या निकाल दीजिए, मुर्गा की संख्या बराबर हो जाएगा आपको टोटल सिरों की जो संख्या है वो आपका 48 दिया हुआ है, 48 में से इसके 22 की जो संख्या को जो घटा दीजिए। ठीक है, तो 48 घटा दिए तो ये आपका हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, ये आपका निकल गया मुर्गों के जो संख्या। ठीक है, इसको आप यदि आप एलिगेशन जानते हैं तो इसको एलिगेशन मेथड से ये भी बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट ट्रिक, इसको फर्स्ट ट्रिक से बना दिए। चलिए इसके बाद हम एलिगेशन मेथड से भी जिससे खाते हैं इसको दूसरे मेथड से भी बहुत इजीली तरीके से जो निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको है जो जहां ये जहां यहाँ पर आपको मुर्गा दिया हुआ तो मुर्गा, और इधर आपको दिया है गाय, इधर गाय लिख देंगे। ठीक है, तो पहले आपका हो गया मुर्गा, यहाँ लिख दी। ठीक है, और ये साइड में आपका गाय लिख दी। यहाँ मुर्गा के जो टोटल पैर होगा कुल पैर, उसके पैर की संख्या लिख देंगे, और यहाँ गाय के जो पैर होगा वो पैर की संख्या लिख देंगे। ठीक है, और दोनों का जो मिश्रण होगा इस स्थान पर है जो कुल मिश्रणों की संख्या लिख देंगे पैरों का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें गाय की बात करते, मुर्गा की बात करते हैं, तो टोटल सिर इसमें भी 48 है और इसमें भी टोटल सिरों की जो संख्या हो जाएगा 48। ठीक है, इसके जो पैर की संख्या होता है, मुर्गा का पैर 2 होता है और गाय का पैर होता है 4।
ठीक है। और ये आपको जो मिश्रण में दिया है कि टोटल पैरों की संख्या वो आप 140 दिया हुआ है, तो इस स्थान पर लिख देंगे 140, ठीक है। अब इसको दोनों को गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 96, और इसको गुना कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 32 2 और 16 3 192, ठीक है। अब 96 को है जो 140 में से घटाकर यहाँ लिख देंगे, और 192 में से 140 को घटाकर जो यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ इसमें से 140 घटा 140 में से 96 को घटा दीजिएगा तो यहाँ आपका हो जाएगा 44, ठीक है। बीच में जो रेशियो का साइन दे दिए। अब इसमें से 192 में से 140 को घटा देंगे तो आपका बच जाएगा 40 50 90 और 2 और जोड़ दीजिए तब 52, ठीक है। अब इसको और सिंपल फॉर्म में कर लीजिए, इसको 4 से क्रॉस कर दीजिए तो 13 बार में, इसको 4 से क्रॉस कर दीजिए तो 11 बार में हो गया, ठीक है। तो ये आपका रेशियो दे दिया, तो ये आपका जो है रेशियो दिया है टोटल सिरों की जो संख्या दिया है, ठीक है। तो कुल सिर जो हो गया रेशियो के रूप में, तो कुल सिर जो हो गया वो आपका 13 प्लस 11, ठीक है, ये हो गया 24, तो 24 जो हो गया टोटल सिर की संख्या दिया है 48, ठीक है। इसको क्रॉस कर दीजिएगा तो 2, इसके मतलब ये होगा कि आपका जो मुर्गों का हो गया सिर की संख्या, इसको 13 और गुना 2 कर दीजिएगा तो 26, यदि आपसे गाय का पूछा जाएगा तो 11 गुना 2 कर दीजिए तो हो गया 22। आपसे ये पूछा जा रहा है कि मुर्गों के जो सिरों की संख्या क्या होगा, ये हो गया आपका 26, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। बहुत इजीली तरीका से हम सॉल्व कर दिए, आप इसको इस ट्रिक से भी बता सकते हैं, आपको पहले वाले जो ट्रिक बताएं उस ट्रिक से भी है जो आप इजीली ढंग से जो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यदि आपको किसी का भी निकालना हो तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इस संख्या जो आया 140 पैर की संख्या, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए और इसकी संख्या को जो घटा दीजिएगा तो आपको डायरेक्ट ही निकल जाएगा, वही L/2 कर दीजिएगा और माइनस है जो उसमें से सिर की संख्या को जो घटा दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि 1 से 100 तक के जितना भी संख्या है, ठीक है, संख्या यहाँ 2 बार लिखा गया है, 1 से 100 तक की संख्या लिखते हैं हम तो उसमें कितने अंकों की है जो आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम 1 से 100 तक 1 2 3 4 से लेकर इसे 100 तक संख्या लिखते हैं तो उसमें टोटल अंक के कितना जरूरत पड़ेगा वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पहले देखिए 1 से 9 तक लिखेंगे संख्या, इसमें अंकों की जो संख्या होगी वो आपका 9 होगा, ठीक है। जैसे 1 लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, देखिए इस तरह से हम जितना भी 1 डिजिट का लिखे तो हमको 9 संख्या की जरूरत पड़ा, तो इसमें हम टोटल अंकों की संख्या लिख दिए 9, ठीक है। अब चलिए हम 10 से बढ़ते हैं, तो 10 से लेकर 99 तक के जो संख्या लिखेंगे तो उसमें कितने हैं जो अंकों की आवश्यकता होगी वो हम उसको निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए ये 2 डिजिट वाला है, तो 2 डिजिट वाला 99 से पहले 9 अंक हैं जो हम ऑलरेडी है जो अंक लिख लिए 9 संख्या के जो कितने अंक मिलेंगे, तो अब हमको संख्या बच गया 90, तो 90 जो आया वो सभी अंक जो है सभी संख्या जो है वो 2-2 अंक का है, ठीक है। तो इसमें हम 2 से मल्टीपल कर देंगे, तो इसमें अंकों की जो संख्या आएगी वो 180 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको 100 का लिखना है, तो 100 लिखेंगे, इसमें देखिए अंक की संख्या 1 2 3, तो 100 की जो संख्या होगा इसमें, ठीक है, तो 100 वाला जब लिखेंगे तो इसमें हमको अंकों की संख्या जो मिलेगा वो होगा 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कुल अंकों की संख्या कितना होगा वो निकाल सकते हैं, तो अंकों की संख्या बराबर 9 प्लस 180 और प्लस 3, ठीक है। देखिए 9 3 हो गया 12, अब 12 180 में जोड़ दीजिएगा तो 192, ठीक है। तो ये आपका जो कुल अंकों की जो संख्या हुई वो हो गया आपका 192, ठीक है। इसी तरह से आप 1 से लेकर 100 तक 300 तक 500 तक कितने भी संख्या रहेगा उस सभी संख्या में कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगा इसको हम इजीली ढंग से जो सॉल्व करेंगे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी टोकरी में रखे फूल जो है वो प्रत्येक मिनट में दोगुना हो जाते हैं और 30 मिनट में जो है टोकरी पूर्ण रूप से भर जाती है। तो ये बताना है कि टोकरी का 1/4 जो भाग है वो फूलों से कितने मिनट में भर जाएगा। ठीक है, एक टोकरी है, जैसे देखिए मान लीजिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है, एक मान लीजिए ऐसे टोकरी है, ठीक है, इसमें फूल रखा हुआ है। तो फूल का है कि पूर्ण रूप से जब 30 मिनट होता है यहाँ, ठीक है, तो इसमें फूलों की जो संख्या है वो पूरा रूप से है जो वो आपको भर जाता है ऐसे 30 मिनट में जो पूर्ण रूप से टोकरी है जो पूर्ण रूप से फूल से जो वो भर जाता है। लेकिन वो आपको बताना है कि वो टोकरी में 1/4 हिस्सा, ठीक है। तो आपको देखिए ये कह रहा है कि प्रत्येक मिनट में टोकरी जो है वो प्रत्येक मिनट में जो दोगुना हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इसके यदि हम 1 मिनट पीछे जाते हैं तो ये पूर्ण रूप से भरा हुआ, जैसे 1 मिनट बैक में जाएंगे तो ये टोकरी जो है आधा खाली हो जाएगी, क्योंकि वो कह रहा है कि 1 मिनट में जो पूर्ण रूप से क्या होता है भर जाता है। तो इसका मतलब पूर्ण रूप से भरा होगा तो उससे जस्ट 1 मिनट पहले जो टोकरी आधी भरी होगी, ठीक है। तो देखिए यदि आप 30 मिनट में से हम 1 मिनट को घटा देते हैं, ठीक है, तो 29वां मिनट में जो है वो टोकरी आधी भरी होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आधी से जस्ट 1 मिनट होते हैं तो टोकरी पूर्ण रूप से भर जाती है। इस स्थान पर जो टोकरी होगा उसमें जो फूलों की संख्या होगा वो यहाँ पर आधा भरी होगी, ठीक है। ये आपका टोकरी है जो पूर्ण रूप से जो आधा भर गया, लेकिन ये आधा हमको नहीं निकालना है, ये निकालना है किसका चौथा हिस्सा, ठीक है। इसका मतलब 3 हिस्सा उसमें से खाली रहेगी और चौथा हिस्सा जो क्या होगा। तो फिर से आप क्वेश्चन को देखिए, प्रत्येक मिनट में जो है टोकरी वो दोगुनी हो जाती है, उसमें प्रत्येक मिनट में जो फूल भरने की जो संख्या है वो दोगुनी हो जाती है। तो ये आधी है तो इसके जस्ट 1 मिनट पीछे जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, टोकरी जो होगा ये आधी से जो चौथे हिस्से पर चला जाएगा। तो फिर 29 मिनट में से क्या करेंगे, 1 मिनट का जो समय है वो लेस कर देंगे, ठीक है। तो 28वां मिनट में जो है वो टोकरी आपका 3/4 हिस्से भरा होगा, ठीक है। मान के चलिए आपका टोकरी में जो फूलों की संख्या ये होगा, ठीक है। तो देखिए वो जो है वो 28 मिनट होगा, जिसमें जो टोकरी के जो हिस्सा होगा वो 3/4 यानी 1/4 भाग है जो वो भरा होगा। यहाँ पर देखिए 1/2 भाग था, यहाँ पर जो पूर्ण भाग था, तो पूर्ण भाग अपने आप में 1 होता है। एक भाग 30 मिनट में, जब उसका 1 मिनट करेंगे तो उसका दोगुना होता है, तो इसका आधा हो जाएगा 29 मिनट में, और इसका चौथा हिस्सा निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है 1 मिनट और घटाएंगे तो 28वां मिनट में है जो पूरा 1/4 भाग है जो भर जाएगा, ठीक है। बहुत हम इजीली ढंग से जो आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे नंबर में कि यदि किसी टेलीफोन डायल के सभी संख्याओं को आपस में गुना किया जाए तो परिणाम क्या प्राप्त होगा। तो हम लोग जब भी मोबाइल में या फिर कोई फोन में डायल करते हैं अंकों की संख्या, तो हम लोग 9 से जो पीछे की ओर 9, 7, 8 इसी तरह से जो डायल करते हैं, तो ये सभी संख्याओं को हम गुना कर देंगे तो उसमें टोटल है जो रिजल्ट क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जब भी हम किसी संख्या में निकालते हैं तो टेलीफोन में यदि डायल करते हैं अंकों की संख्या, देखिए टेलीफोन में डायल की जाने वाली संख्या, ठीक है। तो हम जो संख्या डायल करते हैं वो होता है 9, सबको मल्टीपल करके निकाल देना है कि सबको हम संख्या को मल्टीपल करेंगे तो वो क्या होगा, तो 9 हो जाएगा, 8 के उसका 7, 6, 5, 4, 3, मल्टीपल में हो जाएगा 2, ठीक है, मल्टीपल में 1 और मल्टीपल में 0, ठीक है।
तो जैसे ही आप यहाँ 0 लिख दिए तो आपको पता होगा कि 0 एक ऐसा संख्या है जिसमें हम किसी भी संख्या में गुना कर दें तो वो पूरा संख्या क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका रिजल्ट जो निकलेगा हम मल्टीपल करेंगे तो वहां जो परिणाम के रूप में हमको हो जाएगा 0 प्राप्त होगा। ठीक है, 0 का भी आविष्कार है जो इंडिया में ही है, जो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया है। आर्यभट्ट बहुत एक महान गणितज्ञ भी थे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन है, एक मैदान में कुल बत्तख और बकरी है। ठीक है, एक मैदान है, 5वां नंबर क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ये फील्ड है ऐसे, यहाँ पर एक आपका बत्तख है और प्लस में बकरा है ऐसा। ठीक है, उसमें कह रहा है कि कुल सिरों की संख्या, मतलब दोनों के हम सिर की संख्या को ऐड कर देंगे तो वो 77 होगा, और 224 है जो पैर है, तो दोनों की जो पैर की संख्या है, ये तो हो गया सिर की संख्या, और पैर का जो संख्या दिया है वो आपका दिया है 224। ठीक है, अभी इसके पिछले क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कि 4 पैर वाले जो जानवर की संख्या निकाल कर उसमें से जो आती है टोटल, उसमें से जो सिर की संख्या, उसमें से शेष की संख्या जो सिर वाला रहता है उसको घटा देते हैं तो डायरेक्ट निकल जाता है। ठीक है, इस बार हमको अब डायरेक्ट है जो 2 पैर वाले ही जानवर के जो निकालना रहेगा, या तो वो बत्तख रहे या फिर मुर्गी रहे। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको वहां 2 से पैर वाला भी है जो निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे निकालिएगा। इसका एकदम सिंपल सा ट्रिक है, आपको जब भी आपको 2 पैर वाला जिसे बत्तख की संख्या निकालना है, बत्तखों की संख्या, तो जो टोटल सिर जो दिया हुआ है उसके सिर में जो 4 जानवर वाले हैं उसके पैरों की संख्या से जो गुना कर देंगे। तो देखिए इसमें टोटल सिर की संख्या दिया हुआ है 77, और जो बकरा दिया हुआ है इसके पैर से जो गुना कर देंगे 4 से। ठीक है, तो इसको गुना कर दिए तो 4 दूना 8, फिर 7 चौको 28 हो गया, और फिर से 28 करिएगा तो आपका हो जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैर की संख्या निकल गया वो 308 हो गया, और उसके बाद जितना भी पैर दिया हुआ उस पैर की संख्या को घटा दीजिए। ठीक है, जो कुल पैर की संख्या जो दिया हुआ है आपका, उसके पैर की संख्या को घटा दीजिए। इसमें से जो 224 को घटा, तो आप यहाँ से घटा दीजिए, 8 में से 4 जाएगा 4। ठीक है, और ये हो जाएगा 0, तो 10 लीजिएगा तो ये हो जाएगा 8, ये तो हो गया प्लस। तो टोटल पैरों की जो शेष जो संख्या बची वो 84। ठीक है, तो आपको पता है कि जो बत्तख की जो पैर की संख्या होता है वो 2 होता है। ठीक है, जो आपको जो 2 पैर हो गया तो इसको बस 84 में जो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 42। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आप इससे है जो बत्तख के जो पैर की संख्या निकाल दिए, तो बत्तख की जो संख्या होगा वो 42 होगी। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। एक तरीका जो आपको हम बताए हैं 4 पैरों वाला जानवर की संख्या से, आप उससे भी निकाल सकते हैं। चलिए उस तरीका से सिखाते हैं। ये हो गया आपका एक तरीका। ठीक है, चलिए यहां लिख लीजिए 4 पैर वाला जानवरों की संख्या, जानवरों की संख्या निकालना है। इसका एकदम सबसे सिंपल तरीका होता है L बटा में 2 और माइनस हो गया H। L जो होता है आपका लेग होता है पैरों की संख्या, और H जो होता है हेड की संख्या होता है। तो देखिए टोटल पैरों की जो संख्या दिया हुआ आपका 224 है, यहाँ लिख दीजिए 224 और बटा में 2 और माइनस कर दीजिए टोटल सिर की जो संख्या देखिए वो 77 दिया हुआ है, यहाँ 77 लिख दीजिए। अब इसको क्रॉस कर दीजिए तो 112 बार में जो पूर्ण रूप से कट जाएगा। ठीक है, 112 से घटाइए तो हो गया 12 में से 7 जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 5, और ये आपका बच गया 10, और 10 में से 7 जाएगा हो जाएगा 3। ठीक है, ये 4 जानवर वाला है, जो 4 जानवर वाला जो है उसकी संख्या निकल गया। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि बत्तख की जो संख्या क्या होगा, तो जो टोटल सिर की जो संख्या है उसमें से 4 जानवर वाला सिर की संख्या को घटा देंगे। ठीक है, तो बत्तख की जो संख्या निकल जाएगा आपका, तो बत्तख की जो संख्या होगा, ये टोटल जो सिर की संख्या दिया हुआ 77 में से जो 35 पे जो घटा दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका 7 में से 5 गया तो आपका 2 हो गया, और 7 में से 3 गया तो 4।
देखिए कितना इजीली ढंग से हम इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, तो आप दोनों तरीका से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक एलिगेशन तरीका से बता दिए, आप वहां से एलिगेशन तरीका से भी जाकर जो बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कुछ घोड़े और उतना ही संख्या में आदमी, मतलब घोड़ा की संख्या और आदमी की संख्या दोनों की संख्या जो बराबर है। ठीक है, कर आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं, मतलब जितना भी आदमी होगा उसके आदमी का आधा संख्या जो होगा वो घोड़े पर है जो बैठे होगा। फिर जबकि शेष आदमी जो अपने घोड़े का जो नेतृत्व कर रहा है, जो भी शेष आदमी बचेगा वो घोड़ा को जो खींच कर जो अपने साथ जो ले जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है यदि जमीन पर चल रहे पैरों की जो संख्या होगा वो 70 होगा, तो ये बताएं कि घोड़ों की संख्या क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन जब मिलेगा जिसमें सिर की टोटल संख्या चर्चा ना किया हो और पैर की सिर्फ संख्या दिया हो, तो आपको फिर से जो एलिगेशन से ही है जो बनाना सबसे इजी होता है। ठीक है, चलिए देखिए इसको क्वेश्चन को जो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया। तो देखिए इसमें कह रहा है कि घोड़ा और आदमी दोनों की जो संख्या है वो बराबर है। ठीक है, इधर लिख लेते हैं आपका आदमी, ये हो गया आपका घोड़ा। मान लीजिए इसका संख्या x है तो इसका भी संख्या x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि आधा आदमी जो है अपने घोड़ा पर बैठा हुआ है, तो आधा आदमी बैठा हुआ है तो आधा आदमी ले लेंगे, इतना ही आदमी का पैर जो होगा वो जमीन पर होगा, बाकी शेष जो आदमी होगा उसका पैर तो घोड़ा पर हो जाएगा, तो उसका पैर जो कभी भी नीचे जमीन पर है जो संख्या का काउंटिंग नहीं होगा। ठीक है, और देखिए इसमें बात कर रहा है कि टोटल जो पैरों की संख्या दिया है वो देखिए 70 है, तो यहाँ से जो घोड़ा की तो संख्या इतना ही होगा, तो इसके पैर की जो संख्या है, ये आदमी के पैर की संख्या होता है 2 और घोड़ा के जो पैर की संख्या हो गया 4। ठीक है, और इसको कह रहा है कि टोटल जो पैर की संख्या है उसको जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 70। ठीक है, अब देखिए इसको क्रॉस कर दिए, तो यहाँ पर हो गया x, ये हो गया आपका 4x बराबर 70। अब इसको दोनों को जोड़ दीजिए तो हो गया 5x बराबर 70, तो इसको क्रॉस कर दीजिए आपका 14 बार में कट जाएगा, x का वैल्यू हो गया 14। ठीक है, इसके मतलब ये हुआ कि टोटल जो घोड़ों की संख्या और आदमी की जो संख्या हो गया वो टोटल हो गए 14। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि इस पे घोड़ों की जो संख्या क्या होगा, यहाँ लिख लीजिएगा, अतः घोड़ों की संख्या बराबर 14, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जो लिखे, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।